हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, सीटेट के लिए जो न्यूज आज आपके लिए आई है, आज 25 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीएसई के द्वारा जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं उनके बारे में आज हियरिंग थी। और सीबीएसई की तरफ से और सरकार की तरफ से भारत के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने पक्ष रखा और उस पक्ष में उन्होंने कहा कि सीबीएसई जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो एग्जाम लेगा वो एग्जाम जो है वो स्थगित किए जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने 10th के और 12th के एग्जाम की बात कही थी, लेकिन उसके साथ साथ चाहे वो जेईई मेंस के एग्जाम हो, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे सीटेट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम सीबीएसई लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और बहुत भयंकर स्थिति में है, ऐसे हालात में लाखों बच्चों के एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाना, एक शहर से दूसरे शहर तक बच्चों का जाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 25 जून को ही आज जो नोटिस आया, उसके बाद हम डिस्कस आगे करेंगे कि अब कब हो सकता है, क्या उम्मीद है। तो इस नोटिस में 14 एडिशन ऑफ सीटेट एग्जाम जुलाई 2020 को जो होना था उसको 5 जुलाई वाले को यहां पर कहते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसमें कहा कि द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड। नई जो एग्जाम की डेट है अगली, वो बता दी जाएगी व्हेन सिचुएशन इज मोर कंडक्टिव फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जब स्थिति जो है वो एग्जाम करवाने लायक हो जाएगी। ऑल द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर सीटेट जुलाई 2020 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फॉर एनी अपडेट दे में विजिट, यानी किसी भी प्रकार के नए अपडेट के लिए वो सीटेट की वेबसाइट से जुड़े रहें या रेगुलर विजिट करें, ये इसमें कहा गया है। अब देखिए, पोस्टपोन होने की जो रियल रीजंस हैं, वो एक तो सबसे बड़ा कारण तो कोरोना ही है। अब ऐसी स्थिति में बाकी एग्जाम तो चलो देखा जाए, सीटेट का क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोरोना की वजह से एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, ये बहुत ज्यादा पलायन हुआ है। और ये पलायन की वजह से सारी गड़बड़ और ज्यादा हो गई, क्योंकि जो बच्चा दिल्ली में रह रहा था और वो बिहार का था, अब कोरोना की वजह से अगर वो बिहार चला गया तो पहले तो उसने दिल्ली के हिसाब से अपना सेंटर दिल्ली भरा था, अब वो बिहार चला गया और उसका सेंटर अगर दिल्ली आ जाता है तो वो कैसे आएगा? तो ये इतना बड़ा जो ट्रांसफर, एक प्रकार से माइग्रेशन हुआ है लोगों का इधर से उधर, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या सीटेट के सामने थी। क्योंकि या तो सेंटर बदलने की जहमत उठानी पड़ती, वो भी इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज, जो अपने ही शहर में लोग थे, गांव में लोग थे, उनको भी 20, 25, 30 किलोमीटर तक अगर जाना पड़ता है गांव से शहर में पेपर देने, तो उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट की इतनी सुविधाएं नहीं थी। ना रेलवे ढंग से शुरू हुआ, ना बसों का सही से आवागमन है। तो ये तो वजह एक आपको दिख रही है। अब जो दूसरा मुद्दा बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, अभी आज से ही देखना, 2-3 दिन से तो बच्चे बार बार ये मैसेज कांटेक्ट में कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि सर कब होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब जब सीटेट पोस्टपोन हो चुका है तो अब से ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। चाहे फेसबुक के पोस्ट हो, चाहे वीडियोस के कमेंट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हर जगह अब ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया है कि तो अब कब होगा। अब दोस्तों, जब सीटेट ने भी, सीबीएसई ने भी ये कहा है कि जब स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर आप लोग बिल्कुल, कुछ बच्चे पूछने लगे अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, पहली बात तो ये है कि इसका कोई फैक्ट नहीं हो सकता है। सच्चाई तो बिल्कुल हम आप यहां पर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कोरोना का भरोसा नहीं है कि कितने समय तक देश में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर धीरे धीरे करके स्थिति सुधर भी जाती है तो लगभग मोटा मोटा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि लगभग 3 महीने आप लोगों को इजीली मिल गए हैं। क्योंकि स्थिति अब धीरे धीरे सुधरना भी शुरू हो जाएगी, तो एकदम से सीबीएसई फिर भी डेट अनाउंस नहीं करेगा। क्योंकि अगर स्थिति ठीक होते होते बिगड़ी तो बार बार डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा। अब एग्जाम की डेट्स तभी आएंगी जब कंप्लीटली सिचुएशन ठीक हो जाएगी और पूरे तरीके से इंश्योर हो जाएंगे बोर्ड कि अब सब ठीक है, अब हमें एग्जाम करवा देना चाहिए। तो आज अगर हम बात करें, जब ये डेट पोस्टपोन की गई है, ये 25 जून को की गई है। जून आपका लगभग जा चुका है, 1 सप्ताह है। एक आपका जुलाई का महीना आपके पास है, अगस्त का, सितंबर का, लगभग 3 महीने आपके पास स्पष्ट हैं। जो बच्चे कोरोना की वजह से, घर के पलायन की वजह से
या फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनको लग रहा था कि अब एग्जाम नहीं होगा या तैयारी नहीं है या घर वाले जाने नहीं देंगे, उनके पास अब 3 महीने कम से कम आराम से हैं। क्योंकि अगर 1.5-2 महीना तो सिचुएशन जैसी लग रही है देश में, 1.5-2 महीना तो और भी नहीं लगता कि सिचुएशन बिल्कुल बढ़िया हो पाएगी। और ठीक होने के बाद भी कम से कम 15 डेज का टाइम तो आपको डेट अनाउंसमेंट के बाद सीबीएसई देगा ही देगा। तो ये स्थिति आज के समय है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, तो दोस्तों इससे बेस्ट मौका आपके पास नहीं है। आप घर बैठिए, आप तो वैसे भी कोरोना का काल है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठिए। अगर आप लोगों को सीटेट तो देना ही देना है, उसके साथ डीएसएसबी का पीजीटी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, आपने अप्लाई कर रखा है। हरियाणा के अंदर जेबीटी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। केवीएस का नोटिफिकेशन कभी भी न्यू वैकेंसी के लिए आ सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए घर बैठकर तैयारी करने का। आप लोग 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8447410108। इस नंबर के ऊपर आप लोग अपना नाम, अपना सिटी और एग्जाम आपने कौन सा देना है, सीटेट देना है, पीआरटी या टीजीटी, तो ये लिख करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की नई जानकारी, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको आती रहेगी। अगर स्टडी मटेरियल आपको कोरियर से चाहिए, कोरियर के माध्यम से आपको मटेरियल चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के अंदर स्थित है अभी सिचुएशन ऐसी है कि पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने घरों से तैयारी करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है न, सिचुएशन ऐसी है। तो पूरे इंडिया के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से और कोरियर के माध्यम से बाई कोरियर मटेरियल हमारा भेजा जाता है। इसको आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हो। जिसमें सीटेट की अगर बात करें तो ऑल सब्जेक्ट होंगे, और ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ हर सब्जेक्ट की आपकी पैडागोजी होगी। जैसे हिंदी अगर आएगी तो हिंदी की पैडागोजी होगी, इंग्लिश अगर आएगी तो इंग्लिश की पैडागोजी होगी, मैथ अगर होगा तो मैथ की पैडागोजी होगी, साइंस अगर है तो साइंस की पैडागोजी होगी, एसएसटी अगर है तो एसएसटी की पैडागोजी होगी, और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी तो होगी होगी। आपको हिंदी मीडियम में जाए तो भी मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो भी मिल जाएगा। और अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब टाइम आपको ये मिला है, ये आपको भुनाना चाहिए, इस समय का फायदा उठाना चाहिए। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मिलकर के आप लोग हमारे साथ अपनी जो भी आपको समस्या है वो आप साझा कर सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, हम आप लोगों की कोशिश करेंगे पूरी मदद करने की, चाहे वो मटेरियल की बात हो, चाहे वो वीडियोज की बात हो, चाहे दूसरी सुविधाएं हो। अगर आपको लगता है कि हमारे पास सारी सुविधा है फिर भी हम आप लोगों के साथ हैं, फिर भी आप अपना नाम, सिटी और सब्जेक्ट लिखकर भेज सकते हैं। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए है। तमाम सुविधाओं के लिए हम आपके साथ हैं। मेहनत आप करते जाइए, जानकारी हम हर देते रहेंगे। जैसे एग्जाम आएगा क्रैक हो